हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ओवरफ्लो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग आज के क्लास में देखेंगे कि नदियों के किनारे कौन से प्रमुख नगर या शहर जो कि किस राज्य के अंतर्गत आते हैं वो बसे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसको शुरू करने से पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और वीडियो में फ्रेंड्स अंत तक बने रहिए ताकि आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये गंगा नदी के साथ। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है और इस नदी का जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, इस नदी के किनारे वैसे तो बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, लेकिन हम उन प्रमुख शहरों की बात यहाँ पे करेंगे जिनसे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, गंगा नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। सबसे पहली जो शहर वो है हरिद्वार। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला शहर है फ्रेंड्स कानपुर। कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है और ये गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर इसे माना जाता है और इस शहर में चमड़ा उद्योग बहुत अधिक मात्रा में है और जिससे निकलने वाले गंदगी की वजह से गंगा नदी यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। फ्रेंड्स, वहीं अगला शहर है वाराणसी, फतेहपुर, बलिया, सहारनपुर, कन्नौज। ये जितने भी शहर है फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, गंगा नदी के किनारे बिहार की राजधानी पटना पटना गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। साथ ही बिहार के कई अन्य शहर भी हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, जैसे कि बक्सर, मुंगेर, भागलपुर। इनको आप जब भी पढ़िएगा तो आप ज़रूर से इसे एक बार भारत के नक्शे में देखने का प्रयास करिए ताकि आपको ज़्यादा समय तक आपको याद रह सके कि कौन सी नदी कहाँ से गुजर रही है और साथ ही उस नदी के किनारे कौन कौन से और भी शहर बसे हुए हैं। गंगा नदी झारखंड राज्य में तो प्रवेश नहीं करती है, लेकिन साहिबगंज जिले को छूती हुई जाती है। ये एक तरह से अगर इसको हम लोग समझें यहाँ पे तो ये बिहार और झारखंड के बीच में सीमा का निर्धारण भी कुछ दूरी तक करती है। अगला जो नदी है फ्रेंड्स वो है यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे बसे जो शहर है वो है आगरा, मथुरा, इटावा। ये जितने भी शहर हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। आगरा के अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड तो आगरा में ही पूरे विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल भी यहीं इसी आगरा शहर में स्थित है। और मथुरा की अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, इसे कृष्णा जी की नगरी माना जाता है। यमुना नदी के किनारे में बसा जो शहर है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है। फ्रेंड्स, अगली जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि माना जाता है कि भारत की ये सबसे चौड़ी नदियों में से एक है। वहीं अगर भारत के नक्शे को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स तो ये भारत के नक्शे में जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य में जैसे 7 राज्य जो आते हैं उस उधर के साइड में ही ये नदी बहती हुई और फिर ये बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है। और ये नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत के पठार से होते हुए अरुणाचल प्रदेश राज्य से ये भारत में प्रवेश करती है, जहाँ पे इसे दिहांग या दिबांग के नाम से जाना जाता है। इस नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर में डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, धुबरी जो कि असम राज्य के ये शहर हैं, इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर ब्रह्मपुत्र नदी की नाम की अगर हम लोग बात करें तो तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। और इसी नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम माजुली है, माजुली नदी द्वीप जो असम में स्थित है, ये इसी नदी में स्थित है। और ये जो माजुली द्वीप है फ्रेंड्स, इसमें लोग निवास भी करते हैं। महानदी, अगली जो नदी है फ्रेंड्स वो है महानदी। महानदी के किनारे बसे शहर में कटक, संबलपुर जो उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आते हैं। संबलपुर में ही महानदी में बना विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध स्थित है। महानदी का जो उद्गम है फ्रेंड्स वो छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जब भी इस सब चीज़ को पढ़ते हैं, शहर कौन से नदी के किनारे बसे हैं, तो आपको नदी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हम आगे आपको क्लास में बताएंगे, अगले क्लास में नदी ही हमारा अगला टॉपिक होगा, ताकि आप लोग अच्छे से रिलेट करके इसको पढ़ सकें और आपको माइंड में ये नक्शे के साथ याद हो जाए। अगली जो नदी है फ्रेंड्स वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर जबलपुर,
होशंगाबाद, ये दोनों मध्य प्रदेश के शहर हैं। और एक शहर है भरूच जो गुजरात का शहर है। अगली जो नदी है फ्रेंड्स वो है तापी नदी। तापी नदी के किनारे बसा शहर है सूरत जो कि गुजरात का शहर है। फ्रेंड्स ये दोनों नदियाँ जब हम नदी चैप्टर आपको बताएंगे तो वहाँ पे डिटेल से बताएंगे, लेकिन अभी आप इन दोनों नदियों का खासियत ये समझिए कि ये जो दो नदियाँ हैं ये दो ही नदी ऐसी हैं भारत की जो पूर्व दिशा से बहती हुई पश्चिम दिशा की ओर जाती हैं। पूर्व दिशा की से बहती हुई पश्चिम दिशा की ओर जाती हैं और ये अरब सागर में अपना जल को गिराती हैं। अगली जो नदी है वो है सरयू नदी, जिसे घाघरा नदी भी कहते हैं। इसी नदी के तट पर अयोध्या स्थित है जो भगवान राम की जन्मभूमि है। उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत ये आती है। साबरमती नदी, साबरमती नदी के किनारे बसा शहर अहमदाबाद है। गांधीनगर है जो गुजरात राज्य। अगर हम लोग देखें गांधीनगर की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये गांधीनगर गुजरात राज्य की राजधानी है। गोमती नदी, गोमती नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर में लखनऊ, जौनपुर जो उत्तर प्रदेश के हैं। लखनऊ की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसे नवाबों का शहर भी कहते हैं। लखनऊ में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो घूमने लायक है, पर्यटन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अगली नदी है फ्रेंड्स गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को ही बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। फ्रेंड्स इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि बूढ़ी गंगा और दक्षिण भारत की गंगा ये दो अलग अलग नदियां हैं। बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स। नासिक इस नदी के तट पर किनारे बसा शहर है जो कि महाराष्ट्र राज्य का है, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। और अगला जो शहर वो है राजमुंद्री जो आंध्र प्रदेश राज्य का एक शहर है। राजमुंद्री अपने तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे तंबाकू रिसर्च सेंटर भी स्थित है। अगली जो नदी है फ्रेंड्स वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के किनारे बसा शहर है विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है। और दूसरी शहर है सांगली जो कि महाराष्ट्र की एक प्रमुख शहर है। चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग अपना और आगे का देखते हैं कि और कौन कौन सी नदियां हैं और उनके किनारे कौन कौन से शहर हैं। अगली जो नदी है फ्रेंड्स वो है वैगई नदी। वैगई नदी, इसके किनारे बसा शहर है मदुरई। मदुरई अपने सांस्कृतिक कल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसी मदुरई में एक मीनाक्षी टेम्पल है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। और इस मीनाक्षी टेम्पल की जो हम लोग बात करें इसका नाम का ही अर्थ है मीनाक्षी, जिसकी नयन जो है वो मीन अर्थात मछली की जैसी हो। और ये मंदिर भगवान शिव और पार्वती दोनों को ही समर्पित है। तो चलिए फ्रेंड्स टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगली नदी चंबल नदी। चंबल नदी के किनारे बसा शहर है ग्वालियर जो मध्य प्रदेश का एक शहर है। यहाँ पे ग्वालियर का किला भी बहुत ही प्रसिद्ध एक किला है। और अगला शहर है कोटा जो राजस्थान में है और ये भी चंबल नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी के में ही एक हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि चंबल की जो घाटियाँ हैं बीहड़, चंबल की जो बीहड़ है ये डाकुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। शिप्रा नदी फ्रेंड्स, शिप्रा नदी के किनारे बसा शहर है उज्जैन जो कि एमपी में है। मांडवी नदी के किनारे बसा शहर है पणजी जो कि गोवा की राजधानी है, गोवा राज्य की राजधानी है पणजी और ये मांडवी नदी के किनारे बसी है। हुगली नदी फ्रेंड्स, हुगली नदी के किनारे बसा शहर कलकत्ता है। हुगली नदी फ्रेंड्स ये गंगा की एक वितरणिका है, शायद समझिए इसको कि एक तरह से कि जो गंगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली रहती है उससे पहले हुगली नदी इस गंगा नदी का जल को निकाल कर कलकत्ता तक लेके चली जाती है। तो ये गंगा की ही एक तरह से समझिए कि गंगा के जल को ये वापस निकाल कर कलकत्ता तक लेके चली जाती है जो कि पश्चिम बंगाल में है। मूसी नदी के किनारे बसा शहर हैदराबाद है। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। इंद्रावती नदी जो है इस नदी के किनारे बसा शहर जगदलपुर है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में। कावेरी नदी के किनारे बसा शहर तिरुचिरापल्ली तंजावुर जो तमिलनाडु के प्रमुख शहर हैं। ये दोनों ही शहर कावेरी नदी के किनारे बसे हैं। श्रीरंगपट्टनम मैसूर ये दोनों कर्नाटका के शहर हैं और ये भी कावेरी नदी के ही किनारे स्थित हैं। कावेरी नदी को फ्रेंड्स दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ नदियां हैं फ्रेंड्स और उन नदियों के किनारे कुछ शहर बसे हुए, जैसे झेलम नदी के किनारे बसा शहर है श्रीनगर। तवी नदी के किनारे बसा शहर है जम्मू।
जो दोनों ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। दूसरी नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे बसा शहर है लेह, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है। संगम, फ्रेंड संगम में भी एक शहर बसा है जिसे प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज जैसे जिसका प्राचीन नाम इलाहाबाद भी है। संगम में फ्रेंड्स गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, लेकिन सरस्वती नदी को विलुप्त माना गया है, तो अब हम गंगा और यमुना का ही संगम कह सकते हैं इसे। इस संगम का नाम त्रिवेणी संगम है फ्रेंड्स। इसे संगम को क्या कहते हैं? इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। फ्रेंड्स जितने भी नदी मैंने आपको बताया, उस नदियों के किनारे बसे शहर के बारे में भी आपको मैंने बताया। तो फ्रेंड्स कुछ शहर ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रयागराज संगम के किनारे स्थित है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, और नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स ये जो 4 शहर हैं, इन 4 शहरों में प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में कुंभ का आयोजन किया जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सीधा सीधा भी पूछा जाता है कि कुंभ का आयोजन किन 4 शहरों में किया जाता है, तो ये आपको नाम याद रखने हैं फ्रेंड्स, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। तो फ्रेंड्स आज वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ।